आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी कमलाक। मैं यहाँ रहीम नगर चाचा चौक में राज पजीर हूँ। बेसिकली राजौरी से हूँ, लेकिन यहाँ पर राज पजीर हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पर आज फिर मेरा आपके सामने पहले भी एक इंटरव्यू हुआ, तो आज फिर मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि हमारी कुछ परेशानी जो है वो बढ़ा रही है एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें यह है कि यहाँ पर एक नाला है जो डोंगियों से शुरू होता है और गोरखा नगर तक जाता है। उस पर एक आदमी ने, जो यहाँ पर क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, जिसके खिलाफ 2 PSA लगे हैं, उसके भाई के खिलाफ PSA लगा है, उसके खिलाफ PSA लगा है, पुलिस से वो भागकर यहाँ आए हैं। 2 साल से वो यहाँ बैठे हुए हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो। तो उनका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन पर मौजूद है। तो उन्होंने उसको इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आकर एक नाले पर मकान बनाया है, फिर फर्दर इंक्रोच भी उस नाले को करना चाहते हैं, जिससे मोहल्ले वालों को तकलीफ़ हो रही है और मोहल्ले वालों को ख़तरा हो रहा है। तो उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने असॉल्ट किया और यहाँ पर मेरी लड़की को ज़ख्म भी आए, अस्पताल में दाखिल रही, FIR दाखिल हुआ। और FIR के बाद क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई उस पर एक्शन नहीं लेती है, काउंटर पर्चा लगा देती है। कहते हैं शहनाज गनाई साहब का हमें फ़ोन आ रहा है, कहते हैं हमें वो तांतरे जो MLA का फ़ोन आ रहा है। भाई, कोई शहनाज गनाई हो, कोई तांतरे हो, कोई MLA हो, कोई मिनिस्टर हो, इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हो हैं, और फिर उनको वो शायद देकर वो जो मोहम्मद फारूक है, जिस पर PSA का वो मुजरम है, वो कह रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में है। मुझे कह रहा है आप एक करो, मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करो, अदरवाइज़ मैं आपको गलत केसों में फंसवाऊँगा। मैं आर्मी से नहीं डरा, मुझे PSA लगे मैं नहीं डरा, मेरे भाई को PSA लगे मैं नहीं डरा। मैंने मतलब ये जो अपने एंटी नेशन स्लोगन लगाए वहाँ पर, तो मैं उससे नहीं डरा, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ऐसा क्रिमिनल यहाँ बस गया है जो जिसकी वजह से मोहल्ला को यहाँ तकलीफ़ है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि उन्होंने काउंटर पर्चा लगाया वहाँ से, तो काउंटर पर्चे में 12 आदमी को डाल दिया है, जब ना मजरूबी है ना MLC है। हमारा जो FIR था उसमें MLC भी है, उसमें अस्पताल में भी लोग दाखिल हुए हैं। इन्होंने एक काउंटर पर्चा हम पर लगा दिया 12 लोगों पर। भाई 200 आदमी था, 200 आदमी के खिलाफ FIR लगाना था, आपने 12 आदमी पर फिर झूठा FIR लगा दिया। झूठा कहते हैं कि हमारी बनती है ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस जो है इसमें साइलेंट है। पुलिस का पता नहीं क्या रोल है। कह रहे हैं जी हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये PSA इसको लगा हुआ है। अब इसको पैरोल पर छोड़ा है, जमानत पर बात छोड़ा है, तो अब इसको इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पर आकर वो गुंडागर्दी कर रहा है तो हमारे मोहल्ले में। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मामले को सीरियसली लिया जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं IG साहब से, मैं यहाँ की क्राइम ब्रांच से कहता हूँ इस आदमी को दोबारा PSA लगा कर अंदर लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जीने का जो एंटी नेशनल लोग हैं उनको आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो, उनको इनकरेजमेंट कर रहे हो, तो हम कहाँ जाएंगे, गरीब का क्या होगा। सर, जिस तरह से आपकी बेटी को जो है जख्म लगे हैं, MLC बना है, क्या उसी तरह से उनका भी कोई MLC लगा है उनके FIR में? उनके FIR ना उनको किसी ने मारा, ना उन पर कोई MLC है, ना उनको कोई खरोश लगी है, कुछ नहीं है। पत्थर उन्होंने मारा, MLC वो केस बन गया उन पर, तो फिर काउंटर पर्चा लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसमें पुलिस की भी कहीं ना कहीं गलती है। नहीं, पुलिस की तो गलती है। कैसे इन्होंने पर्चा लगाया इसमें? इसको पर्चा नहीं लगा सकते हैं। झूठा पर्चा उन्होंने लगाया, फ्रॉड पर्चा उन्होंने लगाया। जब अगर उनको 12 आदमी मार रहे थे तो उनको जख्म कहाँ है? वो अस्पताल में क्यों नहीं दाखिल हो गए? वो क्यों नहीं? उनका कोई सबूत कोई नहीं है। प्रेशर में आकर हमें दबाने के लिए, हमें जो उन्होंने जख्म दिया, हमें जो उन्होंने मारा, उसको दबाने के लिए उन्होंने काउंटर पर्चा हम पर लगा दिया है। अब क्या मांग करते हैं? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि एक तो उस पर्चे को खारिज किया जाए जो आपने फ्रॉड पर्चा लगाया है, दूसरा इस आदमी को इस मोहल्ले से या हमें रखा जाए इस मोहल्ले में, या इस आदमी को रखा जाए जो एंटी नेशनल है। कि एंटी नेशनल से बड़ा जुर्म कोई नहीं होता है। जिसके खिलाफ ऑलरेडी PSA मंडी थाना में लगे हैं, जिसके खिलाफ नरवाल थाना में लगे, उसको खुला छोड़कर उसकी इनकरेजमेंट हो रही है क्योंकि वो बड़ा आदमी है।
वो हमें तो ये भी कह रहा है कि मैं एक लड़की का केस बनाकर आपको फंसा दूंगा, कभी कहता है मैं कोई मिलिटेंसी केस बनाकर आपको फंसा दूंगा, हमें धमकियाँ दे रहा है। हम कहाँ जाए? तो आईजी साहब से, एसपी साहब से, तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप इस आदमी को अरेस्ट करो, इसको अंदर करो। ये समाज के लिए खतरा है। ये समाज के लिए ये आदमी खतरा है, समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसको पैरोल पर आपने छोड़ा, इसीलिए आपने इसको जमानत पर छोड़ा कि वो जाकर बाहर डिस्टर्बेंस करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको फौरी तौर पर पीएस से जो इस पर लगा है उसी पीएस से के साथ इसको अंदर किया जाए। इसका भाई भी यहाँ इन्वॉल्व है, वो भी पीएस से उसको भी लगा है। तो एक क्रिमिनल आदमी को इनकारमेंट होना ये गलत बात है। मेरा नाम खादिम हुसैन खान, मैं वेलफेयर कमेटी रहीम नगर मोहल्ला का प्रेसिडेंट हूँ जी। अर्ज़ ऐसे है सर, यहाँ एक मसला बना ये नाले के ऊपर इनक्लोजमेंट का। जिस दिन ये 10 तारीख को मामला शुरू हुआ तो हमने सरपंच साहब को बुलाकर कहा कि जनाब यहाँ ये अनलीगल इनक्लोजमेंट हो रही है, तो इसके लिए आप एक नज़र मार दीजिए। सरपंच साहब आए मौके के ऊपर, उन्होंने आकर के काम बंद कर दिया। उसके बाद हमने छोड़ दिया। जब काम बंद कर दिया, अब एक सिरकर्दा आदमी आकर के जो बोलेगा तो उसका कहना तो मानना ही पड़ता है। सरपंच है, इलाके की सरपंच है वो। तो हमने चलो ठीक है, इन्होंने अगर बंद करा दिया तो चलो ठीक है। हमारा तो इरादा था कि भाई इनको बोलें कि भाई यहाँ से दीवार हटा दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो वो चले गए। कि उन्होंने ये कहा कि इधर काम अब नहीं करना। दूसरे दिन इन्होंने सुबह पूरी दीवार का इनक्लोजमेंट करनी शुरू कर ली। जब तो मोहल्ले वाले सारे आ गए, हमने पूछा कि भाई क्या बात है, आपने कल काम बंद किया था तो आज क्यों काम शुरू कर दिया। हम गए वहाँ जाकर देखने लगे तो वहाँ इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। हमने मौके पर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने भी आकर के देखा। जब उन्होंने पथराव शुरू किया तो एक रबीना कोसर लड़की है, उधर रबीना से बुलाया रबीना बाहर बुलाया, उसमें जख्म भी दसना है उधर बोला जी। उसको ईंट लगी, सर में पत्थर मारा उस लड़की ने, उसका नाम शबनम है, और दूसरा पत्थर उसकी माँ ने मारा, वो पुलिस वाला था उधर, उसको अभी भी वो लड़की है। अच्छा, उनके साथ किसी ने ना कोई बदतमीजी की, ना कोई बोला, ना कोई कुछ किया, ना कुछ किया। उन्होंने 12 आदमी का नाम खामखा पर्चे में लगा दिया। अब क्या हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसकी सच क्या है और झूठ क्या है। अगर ये 12 आदमी वाकया ही इसमें मुलव्वस हैं तो जनाब जो दुनिया की सज़ा है उनसे इनको 10 गुना ज़्यादा सज़ा दी जाए। और अगर इनको बेगुनाह फंसाया गया है तो उनके ऊपर से नाम हटा दिया जाए और इनको आज़ाद किया जाए। और इस आदमी को, फारूक अहमद को, ये ताकीद की जाए कि आइंदा के लिए ऐसे लोगों को खामखा में फंसाना। वो तो कह रहा है मेरा आर्मी ने कुछ नहीं बिगाड़ लिया, मेरा पुलिस ने कुछ नहीं बिगाड़ लिया, मेरे साथ बड़े बड़े एमएलए हैं, आईजी मेरे साथ है, डीजी मेरे साथ है, एसएसपी मेरे साथ है, मेरा आप क्या बिगाड़ लोगे। मुझे पीएसए ने कुछ नहीं कर दिया तो आप क्या कर लोगे। अगर और भी लग जाएगा तो मुझे क्या बिगड़ जाएगा। लिहाजा ऐसे आदमी के लिए हम हिफाजत चाहते हैं। हम शरीफ लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, यहाँ मिलिटेंसी में आकर यहाँ रहे हैं। इस महल्ले की आप कागजी रिकॉर्ड में देखिए, किसी का नाम नहीं है, किसी की कोई शिकायत नहीं है। ये अमल पसंद लोग हैं, क्योंकि ये पीछे से भी कोई श्रीनगर से है, कोई रजौरी से है, कोई पुंछ से है, कोई कहीं से है, लेकिन आज तक रहीम नगर महल्ले की कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं होगी। अगर आज ये एक ऐसा आदमी आकर के ये पूरे महल्ले में फसाद करा रहा है, पूरे महल्ले को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए और इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जैसे ये पीएसए में पहले था, मैं ये भी नहीं किसी के ख़िलाफ़ कहूँगा, लेकिन इसको जैसे भी हो सके कंट्रोल किया जाए। ऐसा ना हो कि यह हफ्ता 10 दिन में कोई और बड़ा कांड कर दे और हम लोगों को फंसा दे। इसी के साथ शुक्रिया।